दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज 10 मुहर्रम है। इस दिन को यौम आशुरा भी कहा जाता है और इस दिन दुनिया के तमाम लोग हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं। मुस्लिम ही क्या, गैर मुस्लिम भी हज़रत इमाम हुसैन को याद करते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इमाम हुसैन को लेकर एक ट्वीट किया है। कुछ और नेताओं ने भी इमाम हुसैन के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, वो आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन पहले थोड़ा सा इस दिन को याद करते हुए, इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए चंद बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हो सकता है कि शायद आपको समझ में आ जाए कि आज का दिन जो है वो कैसा दिन था करबला का, और आज हमारी जो कौम है, जो मुस्लिम नौजवान हैं, वो किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं इमाम हुसैन को याद करते हुए। क्या इमाम हुसैन ने अपने पूरे परिवार को 6 महीने के नन्हे अली असगर को इसीलिए शहीद किया था? नाचो गाओ ढोल तमाशे बजाओ, हरकतें क्या क्या हो रही हैं आप लोग देख रहे हैं। करबला का वो मैदान जहां पर इमाम हुसैन हम सब की खातिर, इस्लाम की खातिर अपने 72 साथियों के साथ शहीद हो जाते हैं। सन 61 हिजरी में इराक के करबला में फजर की नमाज के बाद ये जंग शुरू हुई थी और शाम होते होते इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ शहीद हो जाते हैं। सबसे छोटे 6 महीने के अली असगर भी थे जो प्यास से तड़प रहे थे। इमाम हुसैन उनको अपने गोद में लेकर नहर फुरात की तरफ जाते हैं पानी लेने के लिए, लेकिन उस नहर पर भी यजीद ने पहरा लगा रखा था, किसी को भी पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। जो बड़े बड़े लोग थे, औरतें और मर्द, वो लोग तो प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहे थे, भूख की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन 6 महीने के अली असगर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इमाम हुसैन उनको गोद में लेकर बाहर निकलते हैं और यजीद से कहते हैं कि कम से कम इस छोटे बच्चे को तो पानी पिलाने की इजाज़त दे दे। लेकिन नहीं, जो हुरमला नाम का एक तीरंदाज था, उसने एक ऐसा तीर मारा कि अली असगर के गर्दन को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में जाकर लगा और अली असगर वहाँ पर शहीद हो गए थे। तो बड़ा दर्दनाक वो मंजर था। और ये सब इमाम हुसैन हम सब की खातिर, इस्लाम को बचाने की खातिर, सच को फैलाने की खातिर, नाना जान के इस्लाम को बचाने की खातिर ये सब कर रहे थे। उनको कोई किसी कुर्सी की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। रिवायत में ये भी आता है कि जिस वक्त इमाम हुसैन को शहीद किया गया था तो उनके जिस्म पर तकरीबन 1900 ज़ख्म थे, 1900 ज़ख्म हो चुके थे, लेकिन उनकी तलवार ऐसी चली थी कि लाखों के सर अलग कर दिए थे। इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। यजीद की लाखों की फ़ौज थी, लेकिन ये 72 लोग लाखों के ऊपर भारी पड़े थे। तलवार जिधर निकल जाती थी सफाया हो जाता था। और ये लड़ाई हक़ की थी, सच्चाई की थी। और इस लड़ाई में इमाम हुसैन अपने पूरे परिवार के साथ, अपने साथियों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। किस खातिर? सिर्फ अपने नाना के इस्लाम को फैलाने की खातिर। और नाना का इस्लाम उनके क्या था और आज क्या बना दिया गया है, वो सब कुछ आपके सामने है। फ़िलहाल इस टॉपिक पर नहीं जाऊंगा क्योंकि लोग समझना नहीं चाहते, बड़े बड़े उलेमाओं की बातें नहीं समझ रहे हैं, तो मेरी बातें क्या समझेंगे। फ़िलहाल प्रधानमंत्री मोदी जी ने इमाम हुसैन को याद करते हुए ट्वीट किया, आज हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बलिदानों को याद करने का दिन है। उन्हें सच्चाई के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अन्याय के ख़िलाफ़ उनकी लड़ाई के लिए याद किया जाता है। मोदी जी ने कहा कि वो अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ते थे, इसलिए उनको याद किया जाता है। उन्होंने समानता और भाईचारे को भी बहुत महत्व दिया है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। इसके अलावा अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि करबला के मैदान में हज़रत हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गई है। उनकी शहादत हमारी युवा पीढ़ी को जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने तथा इंसानियत, इंसाफ और ईमान की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत कोई आम शहादत नहीं थी, बल्कि वो ऐसी शहादत थी कि आने वाली पीढ़ी को जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की एक प्रेरणा देगी कि किस तरीके से जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ा जाता है। नीतीश कुमार ने लिखा, मुहर्रम के अवसर पर करबला के शहीदों एवं हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को नमन। राज्यवासियों से अपील है कि हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करते हुए उनके आदर्शों को अपनाएं। तो आज के दिन हज़रत इमाम हुसैन को पूरी दुनिया इसीलिए याद करती है क्योंकि वो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे थे और उसी रास्ते पर चलते चलते उन्होंने शहादत का जाम पी लिया। लेकिन आज के दिन हम क्या कर रहे हैं? हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करनी चाहिए, नमाज़ें पढ़नी चाहिए, लेकिन उन सारी चीज़ों को छोड़कर हम किन तमाशों में लगे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कैसे डीजे बज रहा है, म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है और क्या कुछ हो रहा है। खैर, अल्लाह सबको हिदायत दे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।